पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में वर्णित नितांत महत्वपूर्ण विश्व विख्यात भागवत पुराण की व्याख्या की, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण विस्तार रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों और वेदों, पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा से अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक नारद पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसमें 2 भाग हैं और इन दोनों भागों के पूर्व भाग में 125 और उत्तर भाग में 82 अध्यायों का वर्णन मिलता है, जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक गाथाओं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप और भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विचित्र कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ज्ञान, मंत्र विज्ञान, वर्ष के 12 महीनों की व्रत तिथियों की कथाओं का वर्णन मिलता है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। सभी पुराणों की पांडुलिपियों में नारद पुराण का अस्तित्व स्वीकार्य है, जिससे सनातन के उन इतिहास के पन्नों का ज्ञान होता है जो कि धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे पुराणों की विविधता के कारण इसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत के विद्वानों में काफी भ्रम था। भ्रम कुछ तथ्यों के कारण बढ़ गया, जो कि पांडुलिपियों में मिली सामग्री समान दायरे का पालन नहीं करती प्रतीत होती थी, क्योंकि लगभग 3500 छंदों से सुसज्जित बृहनारदीय पुराण लगभग 3000 छंदों वाले दूसरे पाठ की तुलना में थोड़ा ही बड़ा था। बाद में ज्ञात पांडुलिपियों के अध्ययन के बाद विद्वानों ने बताया कि नारद पुराण मुख्य और बृहनारदीय उपपुराण है, जिसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में 4 पद हैं, जिनमें कुल 125 अध्याय हैं। उत्तर भाग में 82 अध्याय हैं, जो रुक मांगदा कारिता को समाहित करते हैं, जबकि ब्रह्मनारदीय पुराण में कोई भाग और पद नहीं मिलता, केवल 38 अध्याय मिलते। नारद पुराण भी अन्य सभी पुराणों की तरह अलग अलग संस्करणों में मौजूद है। कई विद्वानों का कहना है कि ये पुराण 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास रचे गए, क्योंकि जिन 5 पांडुलिपियों की समीक्षा हुई है उनमें भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामी आक्रमण और नियंत्रण की कुछ घटनाओं का वर्णन इसके छंदों में मिला है। इसके विपरीत मुख्य छंद संभवतः पहली बार शताब्दियों में लिखे गए थे। इस प्रकार विष्णु भक्ति केंद्रित पाठ ब्रह्मनारदीय पुराण को 9वीं शताब्दी में बताते हैं, जिसके पूर्व भाग में पहले 41 अध्याय और उत्तर भाग में पहले 37 अध्यायों को 11वीं शताब्दी से पहले रचा हुआ बताते हैं। नारदीय पुराण की रचना संभवतः ब्रह्मनारदीय पुराण के बाद की गई, ये अज्ञात तथ्य है। नारद पुराण की मौजूद पांडुलिपि 9वीं और 10वीं शताब्दी के मूल पांडुलिपियों के समान ही है, जो कि वर्तमान में जीवित पांडुलिपियों से गायब है। पुराण एक स्थिरीकृत साहित्य है। प्रत्येक शीर्षांकित कार्य में ऐसी सामग्री मिलती है जो ऐतिहासिक युगों में कई अभिवृद्धियों से विकसित हुई है। पद्म पुराण में नारदीय पुराण को सत्व पुराण की संज्ञा दी गई है, जो अच्छाई और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है और पुराणों को कई रूप में वर्गीकृत करता है। विद्वान सत्व, रजस, तमस वर्गीकरण को पूरी तरह से काल्पनिक मानते हैं। नारद पुराण 18 पुराणों में से एक विशेष पुराण है, जिसे वैष्णव पुराण कहा जाता है, जो महर्षि व्यास से रचित 18 पुराणों में मान्य है। इस पुराण में विष्णु की उपासना के लिए विस्तृत वर्णन भी है। इस पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण तथा गणित और छंद शास्त्रों का वर्णन है। नारद पुराण ऐसा पुराण है जिसे सभी पुराणों की अनुक्रमणिका पाई गई है। इस पुराण में 207 अध्याय और 22,000 श्लोक विद्यमान हैं। देवर्षि ने स्वयं ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को ये पुराण सुनाया था। ये बात मुनि सूत जी ने नैमिषारण्य में सौनक के नेतृत्व में 26,000 मुनियों की विशाल सभा में कही है। इस पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तरा भाग कहा जाता है। पूर्व भाग नारद पुराण का ये भाग 125 अध्यायों से सुसज्जित है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मंत्रों का अनुप्रयोग, अनुष्ठानों और व्रतों के माध्यम से की जाने वाली पूजा का विस्तृत वर्णन करने के लिए 4 अध्याय इसमें अंकित हैं। सभी पुराणों की अनुक्रमणिका और श्लोकों की संख्या भी इस भाग में लिखित है। इसमें ज्ञान के अनेक सोपानों का भी वर्णन मिलता है। पुराण के इस भाग में ऐतिहासिक गाथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप और भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विचित्र कथाएं,
व्याकरण, निरुक्त ज्योतिष ज्ञान, मंत्र विज्ञान, वर्ष के 12 महीनों की व्रत तिथियों की कथाओं का वर्णन मिलता है। उत्तर भाग। नारद पुराण के उत्तर भाग में 82 अध्याय हैं। ये भाग वेदों को 6 अंगों में विभाजित करता है, जिसमें मुख्य अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष माने जाते हैं। शिक्षा, इसमें मुख्य रूप से स्वर, वर्ण के सभी रूप और उच्चारण की विधि का अनुसंधान करता है। इसमें श्लोक की तान, राग, स्वर और मूर्छता के लक्षण यहाँ पहचान सकते हैं। मंत्रों के ऋषि, छंद एवं देवताओं का परिचय और गणेश पूजा का विधि विधान वर्णन इसमें मिलता है। कल्प, हवन यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में कल्प में ही बताया गया है। यहाँ काल गणना का वर्णन मिलता है, जिसमें 14 मनवंतर का एक काल ही ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है, जिसे काल गणना कहा जाता है। व्याकरण, शब्दों के रूप का सही उच्चारण और यथा स्थान प्रयोग व्याकरण का महत्व बढ़ाता है, क्योंकि शब्दों के रूप की सही पहचान ही व्याकरण है, जिसमें शब्दों की सिद्धि का विस्तृत वर्णन किया गया है। निरुक्त, निरुक्त में शब्दों के चुनाव पर विचार किया जाता है। यहाँ शब्दों के रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ स्वरूप को विस्तार से समझाया गया है। निरुक्त का अर्थ है काव्यात्मक व्युत्पत्ति या किसी शब्द की व्याख्या। काशिका वृत्ति के अनुसार निरुक्त 5 प्रकार का होता है। वर्णागम, अक्षर बढ़ाना, वर्ण विपर्यय, अक्षरों को आगे पीछे करना, वर्णाधिकार, अक्षरों को बदलना, नाश, अक्षरों को छोड़ना और धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ध करना। ज्योतिष में गठित भाग, जातक या होरा स्कंद और ग्रह नक्षत्रों का फल, ग्रहों की गति, सूर्य संक्रमण के विषयों का ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। छंद, छंद में वैदिक और लौकिक छंद के लक्षण का वर्णन मिलता है। इन छंदों को ही वेदों का चरण माना जाता है, क्योंकि चरणों के बिना वेदों की कोई गति नहीं है। यहाँ वैदिक छंदों के गायत्री, शंभरी और अतिशंभरी प्रकार होते हैं, जबकि लौकिक छंदों में मात्रिक और वार्णिक प्रकार होते हैं। नारद पुराण में शिव, शंकर और माँ काली की पूजा के मंत्र मिलते हैं। में विष्णु और राम की पूजा का विधान मिलता है। फिर भी इस पुराण को वैष्णव पुराण ही कहा जाता है। नारद पुराण का पाठ करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सामने ना हो जिसने गौ हत्या और देव की निंदा की हो, जो कि इसमें महापाप माना जाता है। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।